हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, अब आप जो तैयारी कर रहे थे उसका आपको रिज़ल्ट एक हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सारी वैकेंसी आ जाएंगी और जो जो पढ़ रहे थे बैठे नहीं थे उनको तो एकदम सिलेक्शन पक्का कि हो जाएगा। तो भैया देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का डाटा पहले रेलवे ले चुका था। उसके बाद ट्रेन मैनेजर के भी डाटा ले चुका था। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब स्टेशन मास्टर का भी डाटा मांगा गया है। आज की डेट में 2-3 दिन पहले आपने कल ही की डेट में, मतलब कल परसों की डेट में एक और नोटिस आई थी, आरपीएफ कांस्टेबल का पूरा डाटा मांगा कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो भैया ये जानते हो क्या है, ये प्रभाव है जो 2024 का इलेक्शन आ गया है एकदम नज़दीक। अब वैकेंसियाँ सारी आने वाली हैं और नवंबर से भैया देखिए वैकेंसी स्टार्ट हो जाएंगी आना। तो नवंबर से सारी वैकेंसियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप मान के चलिए कि नवंबर से और जनवरी तक सारी वैकेंसी निकल के आ जाएंगी। अब वो इसमें ये नहीं है कि हाँ कौन सी वैकेंसी नहीं आएगी। देखिए, सारी वैकेंसी आएंगी, ग्रुप डी की भी आएंगी रेलवे में, एनटीपीसी की भी आएंगी और असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की भी आएंगी और भी बहुत से हैं, स्टेशन मास्टर की हैं। अगर उसमें और भी टीटी की भी देख लें, मतलब सारी वैकेंसियाँ जो आनी हैं भैया जनवरी तक ही आ जाएंगी। जनवरी लास्ट तक पूरी वैकेंसी आएगी, नवंबर से जनवरी तक आपको सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब पेपर ये इलेक्शन के बाद ही करवाएंगे भैया, इनके पास इतना मतलब वो नहीं है कि हाँ इलेक्शन से पहले पेपर करवा लें। इलेक्शन से पहले पेपर ये करवा ही नहीं पाएंगे। अगर इनको इलेक्शन से पहले पेपर करवाना होता तो मार्च या अप्रैल या मई में वैकेंसी निकालते, तो इसको इलेक्शन से पहले कंप्लीट करवा लेते हैं। बताइए, 10 लाख जो मिशन मोड के तहत नौकरियां रखी गई थी उसको रेलवे की कोई नौकरी निकाली ही नहीं गई। इतने चालाक हैं ये लंगोटिया यार हैं मोदी जी के, जो रेलवे मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, ये लंगोटिया यार हैं। बताइए कितना चालाकी, कितने होशियारी से, बताइए कह भी दिए कि हमने इतनी वैकेंसी मतलब इतने फिल अप किया है, इतने लोगों को नौकरियां दी हैं, सब बोल भी दिया भैया, 10 लाख में अपना गिना भी दिया कि हाँ इतने लोगों को नौकरियां मिल गई रेलवे में। और एक भी नौकरियां भी नहीं निकली 2018-19 की, बताइए वैकेंसी, और उसी को अभी तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो भैया इतनी स्लो सरकार हमें नहीं चाहिए। अगर आपको काम करना है तो तेज़ी से कीजिए, वरना जाइए घर बैठिए। ये हमारे जो भारत है, यहाँ पे जनता चुनती है सरकार को। अगर जनता ही नहीं पसंद करेगी तो आपको रहने का क्या फ़ायदा है। बताइए, कितने बड़े बड़े दुर्घटना हुई, बात आई कि हाँ भैया वैकेंसीज इतनी खाली हैं, काहे नहीं भर रहे हैं। कुछ दिन 1 महीना तक तो चला, को बड़ा प्रोसेस चला कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आ जाएगी। अंदर से भी पता चला कि हाँ वैकेंसी अब एकदम निकाल ही देंगे वैकेंसी, इतना वो हो गया था, नहीं आई। बताइए बालासुर कितना बड़ा दुर्घटना था। आज फिर बिहार में भी आज दुर्घटना हो गई। रेलवे की जो है ट्रेन, पता नहीं कितनी बोगियाँ सब नीचे चली गई। तो भैया ये सब जानते हो क्या है, ये सब जो है रेलवे मंत्री इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि अब बताइए 8 घंटे की नौकरी है और उसके बाद उसको 16 घंटा काम करने को बोला जाएगा। कहेंगे भैया करिए, बता घर जाइए। भैया क्या हुआ, सरकारी नौकरी करना है, नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा। उसी में कहीं आँख झप मतलब लग गई या कुछ हुआ, ब्रेक मार दिया या कुछ हो गया, बर्बाद कर दिया, पता नहीं कितने आदमी मर गए। उसमें बताएंगे कि भैया अब देखिए, ज़्यादा मरेंगे तो बताएंगे कम मरे हैं, यही एक वो है। तो अब तो एकदम 100% है कि अब नौकरियां, अब वैकेंसी आ ही जाएगी। नवंबर से सारी वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएंगी और जनवरी तक सारी वैकेंसी निकल के आ जाएंगी। और हम बता रहे हैं कि सभी लोग अपना सिलेबस देख लें अच्छे से, कौन कौन सा सिलेबस किसी किसी में पूछा जाता है, और एक वैकेंसी पकड़ के चलें कि भैया हम ये वैकेंसी आपकी बार निकाल देंगे और वो वैकेंसी आप पा जाएंगे। अगर सभी में मिक्स में रहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो आरपीएफ कांस्टेबल की देखिए अगले महीने में वैकेंसी, उम्मीदें हैं कि अगले महीने में आ जाएगी बहुत जल्दी। क्योंकि देखिए इस समय रेलवे बहुत तेज़ हो गया। अब इस समय वर्तमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो गया, अगले साल इलेक्शन भी है, तो अब बहुत तेज़ी से काम होगा। तो सबसे पहले वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल की आएगी। तो भैया देखिए इसमें कुछ पढ़ना नहीं रहेगा। आप इसमें क्या कीजिए, जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए और अर्थमेटिक पढ़ लीजिए, गणित और जनरल रीजनिंग पढ़ लीजिए। भाई इतना रहता है काम इसमें, जनरल अवेयरनेस। हाँ ये मतलब ये सब रहता है, रीजनिंग। उसके बाद
स्टेशन मास्टर देखिए इसमें 3 पेपर होते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, 3 पेपर नहीं होगा, 3 मतलब पार्ट में गुजरना पड़ेगा आपसे। पहला जो गुजरेंगे तो भैया देखिए उसमें पेपर हो जाएगा, दूसरे में फिजिकल हो जाएगा, जो भैया दौड़ धूप होगा, जो कुछ करवाना होगा उनको करवाएंगे। तीसरे में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, काम ख़त्म। और उसके बाद अगर स्टेशन मास्टर वास्टर की में आप भरते हैं तो स्टेशन मास्टर में भैया 2 पेपर होते हैं, उसमें भी यही आता है। रीजनिंग आएगा 35, मतलब रीजनिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और गणित आएगा, और उसके बाद जीके आएगा, विज्ञान आएगा। विज्ञान इसमें अलग से आता है, ये भी याद रखिएगा। विज्ञान भी मतलब विज्ञान के क्वेश्चन अच्छे लेवल में आते हैं। तो करंट अफेयर ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिए, मतलब इतना चीज़ आप पढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस पढ़ लीजिए, जनरल अवेयरनेस, जीके हुआ, विज्ञान, गणित और रीजनिंग। अगर इतना आपको पता है तो आप सारी वैकेंसी में एकदम क्लियर हैं कि आपका वैकेंसी निकल जाएगा। और अगर ये आता है असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की, तो इसमें देखिए प्री में तो आपका कोई दिक्कत नहीं है भैया, यही सब आएगा। मेंस में जो रहता है उसमें 2 पेपर ऐड रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो 2 पेपर होगा कि आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। एक जैसे उसमें ऐड रहेगा ना पार्ट ए पार्ट बी, तो पार्ट ए में क्या होगा उसमें कि आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। आप 1.5 घंटे में जब पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, ये नहीं कि हाँ आपका 1.5 घंटा नहीं पूरा वो क्वेश्चन दूसरा चालू हो जाए। टेक्निकल वाला जो रहता है आपके साथ में, जो जैसे मान लीजिए आपने आईटीआई किया हुआ है तो किस चीज़ से, ट्रेड से किया हुआ, तो उसका भी पेपर होता है। तो यहाँ पे होगा कि 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, और उसके बाद उसको कीजिए। फिर जैसे आपका 1.5 घंटा ख़त्म हो जाएगा, इधर ये भी चालू हो जाएगा टेक्निकल वाला। तो टेक्निकल वाला भी अच्छा क्वेश्चन आता है, अच्छे लेवल में आता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि लड़के वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 1.5 घंटा बैठे हैं वैसे उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद 1 घंटा जब अचानक आता है ना, तो जैसे आग बबूला हो जाते हैं कि क्या हुआ, मतलब अचानक में उसमें आ गया क्वेश्चन, चालू किए हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए, वो बर्बाद हो जाता है। भैया 35% लाना रहता है उसमें, 35% ले आइए। आप जान लीजिए 35% लाएंगे, पार्ट ए आपकी कापी जांची जाएगी और कट ऑफ इसकी कम रहती है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। तो आप सभी लोग तैयारी में जुट जाएं, नवंबर से वैकेंसी देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएगी, और आरपीएफ कांस्टेबल की अगले महीने में आ भी जाएगी। तो और असिस्टेंट लोको पायलट वाले बहुत से छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और जैसे कोई वीडियो पड़ती है नई वैकेंसी के बारे में तो वो देखते भी हैं। तो भैया आप भी लोग तैयार रहें, ग्रुप डी वाले भी तैयार रहें। तो सभी को अब जल्दी जल्दी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और कोई भी डाउट हो या किसी चीज़ के बारे में आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे मतलब यूट्यूब पे मैसेज कर दीजिए, हम उस पर जवाब देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।